ब्रेक के बाद कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। सर्वे हुआ लेकिन अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। सर्वे में क्या निकल कर आएगा, क्या सारा कलह खत्म हो जाएगा, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और इस वक्त अरुण प्रकाश जी के पास हम चलते हैं। अरुण जी, लगातार धार्मिक स्थलों की बात कही जा रही है, कानून का हवाला दिया जा रहा है और ये सवाल बीजेपी से पूछे जा रहे हैं लोगों की तरफ से कि बीजेपी बताए कि धार्मिक स्थलों के जो कानून थे आखिरकार उनको क्यों नहीं माना जा रहा है, क्यों आपकी सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है इसके खिलाफ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ के कार्यकाल से ही हम अपनी बात, जो हमारे कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, जो हमने कहा वो किया। आपने देखा कि धारा 370 की बात हमने की तो हम हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कानून लाए और उसको परिवर्तन किया। हमने यही नहीं कि खाली हिंदू पक्ष की बात, जो सबसे बड़ा बदनुमा दाग है, मैं सवाल उठाना चाहता हूं कि ओवैसी साहब बहुत लंबी चौड़ी बात करते हैं, लेकिन हैदराबाद के अंदर चलें, मुता विवाह के तहत चलें, कहता है अरब के लोग अय्यासी का केंद्र बना दिया है, कहता है हैदराबाद को आते हैं और कुछ निश्चित रकम के तहत हिंदुस्तान के और हैदराबाद के उन बेटियों का इज्जत का सौदा करते हैं, महीने 2 महीने 4 महीने रहते हैं। कभी ओवैसी साहब और ओवैसी साहब के परिवार ने, जो सबसे बड़ा बदनुमा दाग है इस बहन बेटियों के ऊपर, कभी इस व्यक्ति ने सवाल नहीं उठाया। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग खाली चलता है मसाजिद के तहत, मुस्लिम शरीयत के तहत। आखिरकार कानून में संशोधन किया हमने, तलाक में संशोधन किया हमने, कहा कि 3 तलाक पूरे दुनिया में कहीं नहीं लागू है, पाकिस्तान के अंदर नहीं लागू है, पाकिस्तान के अंदर नहीं लागू। मेरी बात आप सुन ले। अरब के लोग क्या हैदराबाद ही सिर्फ आते हैं? नहीं, हैदराबाद नहीं, महाराष्ट्र आते हैं, तमाम जगहों पर आते हैं, बहुत जगहों पर आते हैं। नहीं, देखिए, नहीं, मैं आपकी बात मैं एकदम सुन रहा था, आप मेरी बात सुने। मैं जिस बात से शुरू करना चाहता हूं, मैंने जो अपनी बात, मैं एक सेकंड में अपनी बात कहना चाहता हूं। देखिए, ये मुता की जो बात हो रही है, ये हैदराबाद और या हैदराबाद के अंदर ज्यादा है, आप जानते हैं, हैदराबाद भली बात जानते हैं। अब आप पूरी बात सुनने दीजिए। या हैदराबाद या महाराष्ट्र, नहीं, क्या आप इसको स्वीकार करते हैं? क्या आप स्वीकार करते हैं कि अच्छी बात है? नहीं, सुन लीजिए, स्वीकार करते हैं कि अच्छी बात है। पूरी बात सुनिए, सर्वे पर ही डिबेट रहे तो ज्यादा आप जान रहे हैं कि ये किस कम्युनिटी में ज्यादा लाया जाता है। विषयांतर मत कीजिए, ये सब पर ये बात न करिए कि पूरा मुसलमान आप लोग कहाँ मुता विवाह पे और उस पे चले गए? अरे आप लोग कहाँ चले गए सर? जिस टॉपिक पे बात चल रही है उस पर डिबेट कीजिए। हैदराबाद जाए या महाराज जाए, अरुण जी गलत बात है। अरुण जी, ये जो कम्युनिटी की बात सर सुनिए, जो ये बात भारतीय हमारे बहनों के इज्जत के साथ बात जुड़ा हुआ, आप मुद्दे पर बताइए नहीं, सुनिए मुद्दे को बताइए नहीं ना, जिस मुद्दे पे बात हो रही है आप उस मुद्दे पर, मैं उसी मुद्दे पे बात कर रहा हूं। मुद्दे नहीं, देखिए, कमियों पे जब इंगित होती है तो कहीं ना कहीं आप कह रहे थे पेट में दर्द होता है। अब सुनिए, कानून और संविधान की बात आगे मुझे अच्छी नहीं लगती है। कानून और संविधान, सुनिए, कानून और संविधान, हाथ मत दिखाइएगा, हाथ मत दिखाने को कीजिएगा और सीखना चिल्लाने के बाद राज्यपाल बनाए तो कानून की आप बात ना करिए। कानून की संविधान की धज्जियां भारतीय जनता पार्टी कोर्ट ने सजा दिया कल्याण सिंह, कोर्ट ने सजा दिया कल्याण सिंह जी को। कोई भी देश में 3 साल से ऊपर की सजा, एक दिन का कोई उन्हें सजा नहीं करने दी। 3 साल से ऊपर, जब भारतीय संविधान में ही नहीं, आईपीसी में जब 3 पढ़ लीजिए, मैं वकील भी हूँ, सुनिए, 3 साल से ऊपर जब कोई सजा होती है तब सदस्यता जा सकती है। वो व्यक्ति किसी चीज पे प्रतिबंधित होता है। आप लोगों को मुझे कहने का संविधान नहीं चलता, ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। नहीं, आप किसी मामले में नहीं मानते। आप सिर्फ बाबरी मस्जिद पे कानून मांग गए, आपने सबरीमाला पे कानून नहीं माना, आपने 1885 में बाबरी मस्जिद पे कानून नहीं माना, आपने 1886 में कानून नहीं माना। क्यों नहीं माना सबरीमाला? तमाम मुस्लिम, हम सवाल आपसे कर रहे हैं अरुण जी। हाँ तो सुनिए, आप जवाब सुनिए, आपने सवाल कर लिया तो जवाब सुनिए, जबरिया आप जवाब सुनिए, आप जवाब सुनिए, आप जवाब सुनिए, डिबेट को चलाना चाहती तो अदालत कह रही है, जवाब सुनिए। अरे भाई, आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? एक व्यक्ति अपनी बात करिए। जवाब ये सुने, खाली चीखने नहीं करेंगे। जब आपको वक्त दिया जाएगा तो आप अपनी बात करिए। आमिर जी प्लीज, देखिए प्लीज, मैं जो कह रहा हूँ शांति से डिबेट कीजिए, बहुत ज्यादा चीखिए चिल्लाइए मत सर। देखिए, मैं जो बात कह रहा था उस बात को कहता हूं, उसके जवाब दें। जब इनकी पारी आई है जवाब दें,
मैं इनको सुनूंगा, इनका जवाब पूरा नहीं सुनूंगा। गलत आप देखिए, लेकिन नहीं, मुद्दे से ना मैं भटकिए। सुनूंगा, मैं मुद्दे आप नहीं मुद्दे भटक पे रहा। रहिए, आप बात मुद्दे करिए। पे भटकना चाहते हैं। नहीं, आपने आप सबरीमाला का हैदराबाद, सुनिए, अय्याशी और आप मुद्दा और सुनिए। उस पे बोलने से क्या मतलब बिल्कुल है? कहा जाएगा, जो नहीं, बात गलत- है नहीं, वो कही जाएगी। तो ऐसे तो यानी बहुत जो बात सारे है वो कही जाएगी। आपके सदी पता आपने होती थी, सबरीमाला मन सुनिए, के साथ औरत जला दी सबरीमाला होती का थी। जवाब ये सुनिए, तो भी आप सुन लीजिए। सबरीमाला का जवाब सुनिए, सीखिए नहीं, सुनिए मैं सबरीमाला आपको का जवाब। सीखने की ताकत रखता हूँ सुनिए, अरुण जी, तो मैं सम्मान कर रहा हूँ। आप सम्मान मत करिए, हाँ, आप बात करिए। आप अपमानित हो जाएंगे। सुनिए, सम्मान मत करिए। मैं जो कह रहा हूँ, हमारे संस्कार में नहीं है कि हम सम्मान ना करें। सुनिए, आपका क्या संस्कार मैं देख रहा हूँ। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ, डिबेट पर ये बात नहीं होनी चाहिए कि आप अपमानित हो सर, आप लोग पॉलिटिकल अटैक नहीं करेंगे। राष्ट्रीय आप लोकदल इतना के वरिष्ठ होने के बाद, राष्ट्रीय बुजुर्ग होने के बाद लोकदल आप के ऐसी बातें बोले, कर रहे हैं। मैं एक शब्द नहीं बोला, उनकी बात सुनी हमने। देखिए सर, आप बोल शांति रहे से थे, अपनी मैंने अपनी आपकी बात बात कही सुनी। है। आप बात सुने, आपको जो भी गलत लगा है हमारे बात में, आप उसका जवाब दें। मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। देखिए, पूरे मुस्लिम जगत में, सर, 20 सेकंड अरेबिक में, जगत में, 20 अरेबिक सेकंड में। जगत फिर यहाँ पर आप पहुंच गए। 20 आप सेकंड में हिंदुस्तान की आप बात करिए। मैं हिंदुस्तान की आप बात मुद्दे कर को रहा खड़ा कर रहे हूँ, हैं। मैं उर्दू की जगत में, आप मैं इस्लाम की बात जगत में, करिए, मैं उर्दू की जगत बात करिए। में, मैं मुसलमान की मैं जगत आपको में, टॉपिक को बढ़ाने मैं लगा। मुसलमान के उसमें, आप मुद्दे पर लग रहे हैं। मैं- आप समय बर्बाद कर रहे मैं हैं। ज्ञान समय आप पर बात कर रहे हो, बहस का बर्बाद कर समय रहे यहाँ पर बात समय बर्बाद कर रहे हैं। देखिए भाई, आप स्वाति जी, अगर ये अरब- बदतमीजी नहीं, ये करेंगे, गलत बात है। आप ये बदतमीजी गलत बात करें, है। ज्यादा बदतमीजी आप करें। हिंदुस्तान नहीं में नहीं, बात करिए कोई ना। किसी पे पर्सनल अटैक नहीं करेगा, ये गलत बात है। आप लोग प्लीज टॉपिक पे रहिए, मैं इधर उधर एकदम मत भटकिए। ज्ञान वापी में जो कह रहा था, हाँ जी। उर्दू के अंदर हाँ। ज्ञान वापी कहीं किसी मस्जिद का नाम, जामा मस्जिद मैंने सुना, तमाम मस्जिदों का नाम सुना, लेकिन ज्ञान वापी के नाम से जो मसाजिद, ज्ञान वापी मतलब क्या है? ज्ञान का सरोवर। कहीं भी ज्ञान वापी का मतलब ही नहीं होता कि किसी इस्लामिक उसके तहत किसी मस्जिद का नाम रखा जाता हो। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता, मैंने आप पहले भी मुझसे कहा, फंसेंगी फिर। सुनिए, आप अपने जवाब दीजिएगा, आप जवाब दीजिएगा, सुनिए, आप जवाब दीजिएगा। मैं जो कह रहा हूं कि आज भारत की एक आवश्यकता है, भारत की जरूरत है। जब हम भाईचारे की बात करते हैं, जब हम सामाजिक सद्भाव की बात करते हैं, जब हम संविधान की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें चाहिए सबको आदर करना चाहिए। ठीक है, इसका जवाब आखिरकार दीजिए। अंजुमन इंतजामिया कमेटी, अंजुमन जो कहते हैं कि हम अदालत का सम्मान करते हैं, अभी हमारे लोकदल के प्रवक्ता जी ने कहा, मैं उनकी बात स्वागत करता हूं। अंजुमन इंतजामिया कमेटी को ऐसी क्या जरूरत थी कि अभी सर्वे का आदेश हुआ नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने लगी? ठीक है आमिर साहब, भाई, इसका जवाब दीजिए 10 भाई, सेकंड में। अदालत मुझे के सारे ऑडियंस के दरवाजे पास खुले जाना हुए है। हैं भाई। अगर ठीक है, उन्हें इसका जवाब दीजिए निचली आमिर अदालत सबरी जी, 10 निचली सेकंड अदालत में। के किसी फैसले पे, स्वाति जी। जी, अगर निचली अदालत के किसी फैसले पे उच्च न्यायालय जा सकते हैं, ठीक उच्चतम है। न्यायालय जा सकते ठीक हैं। है। हम सारे संविधान का इज्जत करते हैं। ठीक है सर। और मैं तो बार बार आपके पहले डिबेट में ही हमने कहा कि छोड़िए 1991 के किसी ठीक है। कानून को, ठीक है छोड़िए सर। 1947 के बाद जो हम आजाद भारत आमिर में सबरी हैं, जी, इसका जवाब हम अपने दीजिए को 10 बाबर सेकंड से में। आइडेंटिफाइड न करें, हम अपने को गजनी से ठीक है आइडेंटिफाइड सर। न करें। आमिर हम जी, जो इसका करें- जवाब दीजिए 10 नहीं, सेकंड नहीं, में। नहीं, 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 आप सुनिए, अरुण जी शांत हो मैं जाए, ये कहना अरुण जी चाहता आप हूं, शांत हो मैं जाए। ये कहना अरुण जी, चाहता हूं। आप दूसरे ठीक है, आज आपके ये पास कहा फिर आ कि जाएंगे, दूसरे की सुनिए। आपके पास आज फिर ये आ जाएंगे कहा सर, कि मुझे ये और कहा लोगों कि के ये पास कहा भी जाना है। दूसरे तो नहीं, कौन नहीं, बदल आ अरुण रही जी, है? गलत बात आप है। सांप्रदायिकता की पराकाष्ठा करे हुए हैं। जहर आपने गली गली को रखा है, राम के नाम पे आप सत्ता पा रहे हैं, कैसी बातें कर अरे रहे हैं आप अल्लाह के नाम पे पा जाइए सत्ता। ये मेरे आप संस्कारों में नहीं है। हमने कभी अल्लाह के अरे नाम पे वोट आपने- मांगा अरे बता दिए, क्या कभी नहीं है? किसी बुजुर्ग के नाम मुस्लिम पे लीग वोट आपने मांगा बनाई, बता दिए। मुस्लिम हाँ, मस्जिद आप राम आपने के नाम- बनाई, क्या ऐसी चीज? कौन सी आप- पार्टियां हैं? कौन नवीन सी दुबे पार्टी जी, है? भाई, नवीन जिसको दुबे जी, बनाई मैं है, आपके उनसे पास बात आ करिए रही हूँ। ना। नवीन दुबे जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। बार बार ये बात कही जा रही है कि उस दौर में ले जा रहे हैं, ये लोग उस दौर में ले जा रहे हैं जब बहुत झगड़ा हुआ था, बहुत लड़ाई हुई थी, तस्वीरें देखी थी, 92 का इन्होंने जिक्र किया। स्वाति जी, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इस समय जबकि पूरा विश्व एक बड़ी त्रासदी से जूझ रहा है, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, आर्थिक मंदी है, देश के अंदर हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, हमारे रुपए का दिनों दिन अवमूल्यन होता चला जा रहा है डॉलर के मुकाबले, शेयर बाजार औंधे मुंह गिर रहा है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। इस समय में हम सांप्रदायिक और इस तरीके की गैर जरूरी चीजों पर क्या आगे आपको बढ़ के लगता है कि बाकी जो मुसलमानों मुख्य में भय मुद्दे हैं, बनाने की उनसे कोशिश की कहीं जा ना रही है? कहीं नवीन जी, देश को नवीन जी, ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि निश्चित- मुसलमानों में भय बनाने की कोशिश की जा रही निश्चित है? तौर पर मुसलमान, निश्चित तौर पर खाली मुसलमानों में ही नहीं, इस तरीके की जो चीजें चल रही हैं, इससे मुसलमानों में भी, सिख समाज में भी, जैन समाज में भी, ईसाई समाज में भी भय व्याप्त हो रहा है। क्योंकि अब जिस तरीके का चेहरा कभी हिंदू उदारवादी रहा है हमेशा, वो हिंदू लेकिन सर ये भी बता दीजिए, लेकिन सर ये भी बता दीजिए, नहीं ठीक है सर, अभी आप पूछ लीजिएगा। सर ये भी बता दीजिए कि मुगल जो आक्रांता है उनकी पैरवी क्यों की जा रही है? जब आजादी हमें मिल चुकी है तो फिर बार बार
इस बात का भी तो हवाला दिया जाता है। देखिए मैं स्वाति जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई पैरवी नहीं कर रहा मुगल आक्रांताओं की। मैं एक ही बात कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के अरुण जी से भी सवाल पूछता हूं कि क्या मुझे एक चीज डिफाइन कर दीजिए कि आक्रांता, आतताई, लुटेरे, इनकी डेफिनेशन क्या होती है? क्या वो धार्मिक लोग होते हैं इस तरीके के कार्य करने वाले जो लुटेरे होते हैं, लूट के ले जाते हैं, या वो यहाँ धार्मिक कार्य करने आते हैं, धर्म कर्म की बातें करते हैं? तो इसका मतलब वो या तो धार्मिक गुरु थे, फिर वो लुटेरे नहीं थे। अगर वो लुटेरे थे तो धार्मिक तो नहीं हो सकती, ये तो तय है। नहीं नवीन जी, आप ठीक सही है, बात कर आरिफ रहे हैं। मैं महमूद आपकी जी बात का जवाब दे दूं। नवीन नहीं जी, आप नहीं, सही इसका बात पहले जवाब हम आरिफ जी से लेंगे। अरुण जी फिर उसके बाद आपके पास आ जाएंगे। नवीन भाई, हम आप तो संभवतः गठबंधन में है ही हैं, मगर आपने अभी एक बात कही है कि इस तरीके से उत्तर प्रदेश जी, इस तरीके से उत्तर आपके प्रदेश पास के भी आ अंदर रही हूँ, नहीं, बस 2 उत्तर सेकंड। प्रदेश के अंदर आप उत्तर प्रदेश के अंदर क्या देश के अंदर सिख भाई को, जैन को, मुसलमानों को, इनको भय दिखाया जा रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जिस तरीके की आवाज़ यहाँ हिंदुस्तान के अंदर उठाई जा रही है, एक आरती और अजान से मिल करके एक हिंदुस्तान जो बना है, उसमें आरती के लिए भी झगड़ा, अजान के लिए भी झगड़ा, क्या इससे आपका समाज भय में नहीं है? आप कैसे मुक्त हैं इस समाज से? हमको आप बताइए दुबे जी, आप अपने आप को अलग कैसे पा रहे हैं? मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूं हिंदू समाज अगर नहीं अलग नहीं पा रहा हूं मैं खुद कह रहा हूं इस बात को, सर्वाधिक अगर भयभीत कोई है तो हिंदू समाज है। हिंदू समाज के अंदर आप लोग चंद, मैंने क्या अभी तो आपने हिंदू को छोड़ दिया था, अभी तो सिर्फ आपने जैन को लिया, मुसलमान को लिया, अभी तो आपने अपने आप को छोड़ दिया था। मैंने कहा मैंने नहीं इसलिए लिया कि ये लोग चूंकि हिंदू समाज को सर्वाधिक की उस तरीके की बात करते हैं, हिंदू समाज सबसे बड़ा शोषण का शिकार हो रहा है इनकी विचारधारा का। सर्वाधिक शोषण अगर किसी को हो रहा है, सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई बन रहा है, गोयल जी के पास मैं चलूंगी, क्योंकि गोयल जी को कुछ ही देर में, कुछ ही सेकंड्स में निकलना है, तो सर उनको भी हम ले लेते हैं, फिर आप लोगों के पास आते हैं। गोयल जी, उमा भारती का भी एक बयान सामने आया, उसमें वो कहती है कि मथुरा काशी ही बाकी रह गया है। नहीं, किस तरह से देखें? बाकी नहीं है, कुतुब मीनार भी लेनी है, बिल्कुल महल भी लेना है। 30,000 हमारे मंदिरों को तोड़ के आक्रांताओं ने पूरे देश में मस्जिदें बनाई थी। गोयल जी आक्रांताओं को बुलाया किसने था? ये भी बता दीजिए साथ में, आपके पूर्वजों ने बुलाया था बाबर को, उससे पहले कोई आक्रांता हिंदुस्तान में नहीं आया, हुकूमत हमारी थी। अरे गोयल जी आप समझ लीजिए, आप इतिहास पढ़िए, इतिहास। आक्रांताओं को बुलाया किसने था? हम उनको कभी न माना, न लेता रहे। उनकी बात आने दीजिए, फिर आप अपनी बात खुद कहने दीजिए, फिर कहिए आप अपनी बात। कि ये तुम्हारे धर्म स्थान है, आप लो तो मुझे लगता है कि पूरे देश में शांति भाईचारा हो जाएगा। हिंदू कहीं विवाद नहीं करता। हिंदू ने दुनिया के किसी भी कोने में किसी मस्जिद को मंदिर में नहीं बनाया। अगर बनाया है तो दुनिया का कोई भी मुसलमान ये बता दे कि हमारे हिंदू राजा ने, हमारे हिंदू संतों ने किसी मस्जिद को मंदिर का लुक दिया हो। हमारे देश के, चाहे वो काशी विश्वनाथ है, चाहे वो राम जन्मभूमि है, चाहे वो कृष्ण जन्मभूमि है, चाहे हमारा कुतुब मीनार है, ये सब के सब हमारे हिंदुओं के 90% मंदिर जो है मुगलई गुंबदों पर आधारित है। ये आप याद रखिए, भूलिए नहीं इसको। अपना कॉपी पेस्ट करके 90% हिंदुस्तान के अंदर जो आप कह रहे हैं मंदिर तोड़े, अभी हम कोर्ट के माध्यम से औरंगजेब ने सैकड़ों मंदिरों को दिए हैं जागीर में। मुस्लिम पक्ष के लोग बैठे हुए हैं, कुछ नहीं होता। उनसे मैं कहना चाहता हूँ, हमें हमारी चीज वापस दे दो। कोई लूट के ले लीजिए, सब ही हमारी चीज नहीं मांग रहे, हम तुम्हारी कोई मस्जिद नहीं मांग रहे। जो लूट के ले गए उनसे आप व्यवस्था करते हुए हम लूट के ले गए। आज महल चौक से लूट के ले गया गुजरात से, आज वो भाग गया। गोयल जी, हमारा एक सवाल है। बैंक खाली हो गया, बैंक खाली हो गया, सब लूट के ले गए गुजराती। सवाल पूछ दीजिए, आप भी मुद्दे से भटक रहे हैं। सवाल पूछना चाह रहे हैं गोयल जी, पूछ लेने दीजिए। एक सवाल ही है, बैठक आरबीआई और महंगाई थोड़ी है। क्यों नहीं है? गोयल जी, मेरा आपसे एक सवाल है। हाँ बोलिए, सवाल सड़क पे बोलिए। जाइए। मेरा पूरा सवाल आप सुन लीजिएगा, तब आप भी सड़क पे जवाब जाइए। दीजिएगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कुतुब मीनार से क्यों इतना नाराज हैं? अभी सवाल मेरा पूरा होने दीजिएगा। कुतुब मीनार से इतना क्यों नाराज है? ताजमहल से इतना क्यों नाराज है? ये तो जोधाबाई आपके बुआ की धरोहर है, जिसको हम लोग भी मानते हैं। क्यों आप अपने बुआ से इतना नाराज? हमारे नहीं, कोई धरोहर नहीं। ये लाल किला भी उन्हीं कोई का धरोहर नहीं है। है। आप क्यों अपने बुआ
बुआ की धरोहर से आप नाराज हो रहे हैं। हम तो उसको कलेजे से लगाए बैठे हुए हैं। हमारी कोई रिश्तेदारी उनसे नहीं है। कह दिया आपने, मुगलों से हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है। हमारी रिश्तेदारी आपसे तो हो सकती है, 100-200 साल पुराने पुरखे हम लोग रहे होंगे, मगर आप उनसे क्यों नाराज हैं भाई? आपने बोल दिया, मैं बोलूं? और आपने ये कहा हम ये भी लेंगे, वो भी लेंगे, कुतुब मीनार भी लेंगे। हम तो आपसे ये कह रहे हैं, हम आप उमा भारती सब मिल करके चले यूक्रेन को क्यों ना ले आवे, कब्जा कर ले, वहां पर खाली है। अरे उधर रुक कर आ जाए हम लोग चल करके। यूक्रेन का तो रसिया मामला देख रहा है, मुझे तो अरे रसिया भी हटा है, यूक्रेन भी हटा है, मुझे अपना चलिए हिंदुस्तान देखना है। वहां पर अगर आप चाइना तो आप चल नहीं पा रहे हैं, जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की जमीन पे कब्जा कर रखा है, आप हिंदुस्तान के अंदर की सारी चीजें कब्जा करने की बात आप कर रहे हैं। और जबकि वो आप ही के पास है, वो हिंदुस्तान की धरोहर है, उस पर आप कब्जा करके क्या करेंगे? हिंदुस्तान की तो धरोहर है वो, हिंदुस्तान को रेवेन्यू देती है वो, उससे भी आप नाराज हैं। सिर्फ एक नफरत की राजनीति मत करिए, इस देश के अंदर नफरत की राजनीति मत करिए गोयल जी। आप लोग एक मोहब्बत का पैगाम दीजिए हिंदुस्तान के अंदर। सुनिए भाई, ठीक है, तो ये मोहब्बत का पैगाम देगा कौन, जरा ये भी बता दीजिए, क्योंकि एक पक्ष तो कह रहा है हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, अदालत की कार्रवाई को हम मान नहीं रहे हैं, ओवैसी बार बार इसे गलत कह रहे हैं, तो फिर जाएगा कौन सर, संदेश कौन देगा? कुतुब मीनार में ओवैसी जी कह रहे हैं जैन और हिंदू मंदिर तोड़ के कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, यहाँ पर जो सर्वे हो रहा है वो गलत हो रहा है, वो सर्वे पर ही सवाल उठा रहे हैं। पेश करके लगा दिया कुतुब मीनार, आओ चलते हैं वहाँ जाकर के देखो। ठीक है, कैसे अरुण जी, भगवान की, अरुण जी, देवी देवताओं की कोर्ट को अपना काम क्यों नहीं करने देते हैं? कोर्ट को अपना काम करने दें, उसके बाद जो चीजें हैं वो स्वतः स्पष्ट हो जाएंगी, सवाल तो कुछ है ही नहीं फिर। देखिए स्वाति जी, कोर्ट पे प्रश्न चिन्ह ना हिंदू पक्ष लगा रहा है ना भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। आपने तो कौन देखा लगा कि रहा है एक सर? निचली अदालत का फैसला आया, निचली अदालत के फैसले को लेकर के जिस एक समाज वहां एकत्रित हुआ, जिसपे अभी निंदा किया हमारे लोकदल के प्रवक्ता ने, और उस समाज ने उस सर्वे के टीम को वहां जाने नहीं दिया, घुसने नहीं दिया उस दिन। आखिरकार बहुत ही विस्तृत रूप से फिर अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा, और अदालत ने बताया, जहां अदालत हो सकता है कि खाली श्रृंगार गौरी के मसले में उस दिन रहा हो उसका आदेश, लेकिन फिर उसने कहा नहीं कि सारी चीजों को देखा जाएगा। देखिए जो आज प्रश्न चिन्ह और ना भारतीय जनता पार्टी लगा रही, भारतीय जनता पार्टी का सम्मान, अभी आपने देखा कि ओवैसी जी ने कहा कि कल तो हमसे मस्जिद, बाबरी मस्जिद छीन ली गई, तो अब ये तो स्वयं ओवैसी जी एक अच्छे वकील भी हैं, लंदन के पढ़े भी हैं, तो जब एक ऐसा आदमी जो संसद का सदस्य हो, संविधान की व्यवस्थाओं को, न्यायिक व्यवस्थाओं पे प्रश्न लगाता हो, हम तो मांग करते हैं कि ऐसे लोगों की सदस्यता बैन होनी चाहिए, इनको प्रतिबंधित होना चाहिए। क्यों चुप है प्रधानमंत्री? अपनी चुप्पी तोड़ दे, क्यों नहीं बोलते हैं? अभी एक सवाल आया आपके सामने, प्रधानमंत्री जी ने इस देश में कभी भी, आपने देखा कि मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि हिंद के वली ख्वाजा गरीब नवाज पे कभी प्रश्न न भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, न चलता है, न हाजी वारिस अली शाह बाराबंकी पे कोई प्रश्न लगाया किसी। आप सुन लीजिए एक मिनट, विश्व हिंदू परिषद, आप सुनिए, विश्व हिंदू परिषद आप हाँ सुनिए, और न वहां प्रश्न लगाया, न प्रश्न हमने चलता है लगाया आपके बाबा फरीद पे प्रश्न लगाए। जितने भी ऐसे लोग आए जिनके तहत इस्लाम कहता है, कुरान के आड़ में कहा जाता है कि इस्लाम इन्हीं लोगों ने पनपाया, और अगर इस्लाम इन्हीं लोगों ने पनपाया तो निश्चित रूप से अगर मोहम्मद साहब ने यह कहा कि हब्बुल वतनी की बात कही, तो निश्चित रूप से अभी बहुत बड़ा प्रश्न आया था कि मैं कहता हूं कि नहीं, मुस्लिम आतंकवादी हो सकता है कि नहीं, सर ये बात लेकिन आखिरकार मुस्लिम ही क्यों आतंकवादी हो रहे हैं? जी ये बात बताइए कि आरोप आप पर गंभीर लगते आए हैं कि आप वहां तो हिंदू नहीं है, वहां तो हिंदू नहीं है, वहां तो हिंदू नहीं है, मुझे सुन लीजिए जो आपके कहने से न मान ले, बिल्कुल ना मानिए, यहाँ भी ना मानिए, वो सब यहूदी हैं, बम्बई के अंदर बम किसने लगाए, बम्बई में बम किसने लगाए, बम्बई में दाऊद इब्राहिम के तहत उनके गुंडों ने बम किसने लगाए? वो आपके हमारे नहीं है। आप बेकार उनका नाम ले रहे हैं। लखनऊ की कचहरी में भटक रहे हैं, लखनऊ की आप कचहरी मुद्दे में भटक रहे हैं, लखनऊ की आप कचहरी मुद्दे में क्यों भटक रहे हैं? हैदराबाद की कचहरी में, बाराबंकी के कचहरी में लखनऊ कचहरी जिन लोगों ने बम फोड़े वो कौन थे? वो मुसलमान थे। आप बताइए, उनका पक्ष कौन लेता है? कौन लेता है? आप लोग लेते हैं, आप उनकी आदत राजनीति कर रहे हैं, यहाँ बैठ उनकी आदत करके राजनीति कर रहे हैं, आतंकवादियों आप का पक्ष लेते आतंकवाद की बात कर रहे हैं, उस पर आइए, आप बताइए, अभी आप चले जाएंगे, अरुण जी साहब
लीजिए, कार्रवाई होनी चाहिए। सुन तो लीजिए, देश में भड़का रहे हैं मुसलमान। सुन लीजिए, आप तो भड़का 4 रहे हैं मिनट मेरे मुसलमान। पास रेड है। आप भड़का रहे हैं मुसलमान। कोई ये हिंदू बहुत नहीं गलत भड़क रहा। बात है, बहुत गलत आप बात भड़का है, रहे हैं। बहुत गलत आपकी बात है। रोजी रोटी बंद हो रही है, आपकी आपकी रोजी रोटी बंद हो रही है। आप लोग लड़ लीजिए, आप लोग लड़ लीजिए। बाबर जैसों का नाम लेना बंद कर देंगे, उस दिन आप सड़क पर आ जाएंगे। हम कभी नहीं नाम बिल्कुल। लेते, हम आप कभी सड़क पर नहीं नाम लड़ लेते। लीजिए, आप लोग लड़ लीजिए सर, आप लोग लड़ लीजिए, रखा गया तब लड़ हम बात लीजिए, करते। लड़ किसने लीजिए। रखा बाबर का पक्ष? बाबर कोई मेरा नेता थोड़ा ही था ना, मेरा पूर्वज था। आमिर भाई, अरुण मेरा जी, एक एक सवाल सवाल ये मेरा है। आपसे था कि बार बार ये कहा जा रहा है कि ये जो 92 वाला दौर है वहां पर वापस ले जा रहे हैं, जिस वक्त ये जो अयोध्या और बाबरी वाला पूरा कांड हुआ था, ये उस दौर में क्यों ले जा रहे हैं, क्यों इतनी नफरत फैला रहे हैं? नहीं, कहाँ भारतीय जनता पार्टी या सरकार उस पक्ष में ले जाने की कोशिश कर रही नहीं, है। मैं तो सवाल बार बार आपकी कह रहा पार्टी पर लग रहा है। हूँ कि मुस्लिम पक्ष जो मुसलमान के नेता, मैं तो कह रहा हूँ कि मुसलमान के उलेमाओं को आगे आना चाहिए, मुसलमान के अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए, चाहे वो देवबंदी फिरके के हों, नहीं, चाहे जमाते बरेलवी फिरके उलेमा, के हों, जो चाहे जमाते किसी भी फिरके उलेमा के हों, हैं, नदवी फिरके उनके के हों, लोगों ने इसका उनको आगे स्वागत आना किया चाहिए। है। और उन्होंने कहना चाहिए कि ये सर्वे का काम या ऐसे जो कानूनी प्रक्रिया का काम है, इसको निचली अदालत से लेके सर्वोच्च अदालत ठीक तक। है एक सवाल सर, है। सर एक फाइनल सवाल कमेंट मेरा ये कीजिए है, 4 मेरा मिनट। आपसे है, हमारी भाजपा जी, के स्वाति जी, बाबरी आपकी मस्जिद का बात है। केस सर, हाई सर, कोर्ट सर। में चल रहा था और सर। लोअर कोर्ट के फैसले में ताला खोल दिया गया। सर। ये कौन सा कानून था? सर, सर, जरा आप ठीक अरुण जी है। हमें बता दीजिए जरा। आरिफ जी पूछिए एक अपना सवाल सवाल, मेरा आपसे ये है। बहुत कम शब्दों में, क्योंकि 3 जी हाँ, मिनट है हमारे जब पास। 1991 में एक ये कानून बन करके आ गया कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो है, चाहे हिंदू धार्मिक संस्था हो चाहे मुस्लिम धार्मिक संस्था हो, अयोध्या को छोड़ करके आप किसी पर कोई भी आप निर्माण नहीं कर सकते, ना कोई इधर कर सकते हैं ना इधर कर सकते हैं। एक सेकंड, ये जब पार्लियामेंट में कानून बन गया 91 तो में। 91 में नरसिम्हा राव सरकार हाँ, में आया। नरसिम्हा राव सरकार में, फिर ये कानून के तहत ये क्यों हाई कोर्ट में या लोअर कोर्ट में ये ऐसा मुद्दा अगर आ भी रहा है तो इसको खारिज क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए, क्या पार्लियामेंट का कानून वो गलत था? अगर पार्लियामेंट का कानून गलत था तो फिर मोदी जी को, आप ये पूरी सांसद को इस कानून के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर अमेंडमेंट करना चाहिए। आप बदलाव लाइए, उस पर बहस करिए आप। अब मैं जवाब दूं। जी हाँ, दें आप। सर बहुत कम शब्दों में, मैं बहुत ही कम शब्दों में कह रहा हूं। 2 मिनट रह गए मेरे हमेशा पास में। आपने देखा कि संविधान संशोधन तक के विषयों में सुप्रीम कोर्ट कहता है बाकायदे, अभी चाहे पिछड़ा वर्ग को लेकर के रहे हो चाहे अनुसूचित जाति वर्ग के लेकर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने उस मसले को सुना और एक आदेश दिया। देखिए, हम मानते हैं कि पार्लियामेंट के तहत अगर अदालतें ये समझती हैं, अदालत हमारी स्वतंत्र प्रक्रिया है, कोई मोदी जी के अंडर में नहीं है न राष्ट्रपति के अंडर में है। यहाँ जो 3 पक्ष एकदम स्वतंत्र हैं, उनके किसी भी व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री उसमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहते। अब मैं इनमें जवाब दे रहा हूँ। 1992 जी, के कानून मैं एकदम मान रहा हूँ आपकी बात को। इग्नोर कर नहीं, मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं नहीं मान रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी उस पर कोई चैलेंज नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं जा रहा। हिंदू पक्ष की जो महिलाएं गई हैं, अदालत ने कुछ समझा होगा, उनकी बातों को सुना होगा। मैं तो कह रहा हूं कि दरवाजे दिल्ली तक खुले हुए हैं, दरवाजे सुप्रीम तो कोर्ट फिर आप तक खुले सुप्रीम हुए हैं। कोर्ट में जब तो सुप्रीम कोर्ट तक इंतजामिया जाएगा- कमेटी गई है हाँ। तो आपको इतनी परेशानी क्यों नहीं, हो मैं रही है? परेशानी इसलिए है हाँ। कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी खाली सर्वे, अभी फैसला नहीं आ गया। अरे तो कोई हम कह रहे हैं फैसला नहीं आ परेशानी गया। क्यों है आपको? कोई हिंदू के अगर पक्ष सर्वे के लिए भी गई है तो आपको परेशानी नहीं होनी भाई चाहिए। 2004 तक ठीक सिंगार है। गौरी का पूजा सर, होता ठीक था। है। 2004 तक सिंगार गौरी सर, का पूजा डिबेट होता में था। समय नहीं आखिरकार रहा है। किस कारण मुलायम सिंह ने बंद डिबेट को किया? खत्म करना है, भाई, वहाँ क्योंकि कहता इस है पलों में 91 मुझे के आदेश के नवीन बावजूद जी, मुलायम सिंह आप की लोगों बात से नहीं, मैंने कौन आज है? लाइव कमेंट आप मांगा था, आप मुस्लिम उसका स्कॉलर मेरा हैं। विस्तार आप ले रहे मुस्लिम होंगे। स्कॉलर हैं। नवीन जी, आप मुस्लिम ठीक स्कॉलर है, हैं। सभी जी शांत हो जाइए, सभी जी शांत हो जाइए, अरुण जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। नवीन जी के पास मुझे जाना, अरे आप लोग प्लीज 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 प्लीज, नवीन जी, नवीन जी, नवीन जी, आपको क्या लगता है कि नफरत को कौन हवा दे रहा है? जी स्वाति जी, जी जी, क्या मानते हैं, कौन हवा दे रहा है इन मुद्दों को? बहुत कम शब्दों में सर, क्योंकि देखिए, वाइंड अप करना है मुझे। स्वाति जी, एक लाइन में कहूंगा, सरकार केंद्र और राज्य सरकारों के भाजपा शासित राज्य सरकारों के समर्थन में ओवैसी जी जैसे लोग उस तरीके के बयान जारी कर रहे हैं जो इस समाज के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद हैं और भविष्य में समाज को तोड़ने वाले हैं, जोड़ने वाले नहीं हैं। हमारे हर देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि इस देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बनाकर रखें, सोच समझ कर फैसला लें, किसी भी ठीक है। नेता की आरिफ जी, बहुत कम शब्दों में बयानबाजी सर, से वाइंड अप करना है। बचें। ठीक है और सर, दूसरी ठीक चीज, है। आज हमें ठीक है सर, सर, आज बोलिए। हमें जरूरत भविष्य के आरिफ जी, निर्माण को देखिए, लेकर स्वाति, मेरा ये मानना है, मेरा ये मानना है निर्माण कि के लिए आगे आए। सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, माननीय न्यायालयों का आदेशों को
मानना चाहिए। इस पर हम लोगों को गंभीर होना चाहिए और न्यायालय को भी एक नजीर पेश करनी चाहिए। हाँ नहीं हम न्यायालय ठीक है नहीं, एक सेकंड सर, हम न्यायालय को कोई हम आदेश देने वाले नहीं है, न्यायालय सर्वोपरि है, मगर न्यायालय को भी सारे कानूनों को ध्यान में रख करके कोई आगे कदम उठाना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो हम कोई ऐसा कदम उठा रहे हैं इससे हिंदू मुस्लिम तो सर्वे का आधा हिस्सा पूरा हो गया है, आधा हिस्सा लगभग कल भी पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए कुरुक्षेत्र में इतना ही, दीजिए इजाजत। कुरुक्षेत्र